नौकरी के नाम पर हमसे पैसे लिए गए थे। नौकरी ना लगने पर मैंने उनसे विरोध किया, अपने पैसे वापसी की मांग की, तो उन्होंने कहा कि कौन से पैसे, कोई पैसे नहीं आपको दिए। इसके द्वारा कि हमारे द्वारा बहुत से ऐसे आशाएं लोग हैं जो उनके माध्यम से फंसे हुए हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। लेकिन हम गरीब होने के बावजूद हम सर से डीसीपी सर से पास आए अपनी दरख्वास्त लेकर। लेकिन हम यही चाहेंगे कि इस विषय पे जांच की जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर युवती से ठगे हजारों रुपए वापस मांगने पर जालसाजों ने युवती को दी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी। जालसाजों ने रेलवे का पर्चा आउट कराने का किया था दावा। फ्रॉड करने वाली रुचि गुप्ता नगर निगम में अम्मा कैंटीन की है संचालिका। जालसाज पवन गुप्ता खुद को बताता है सपा नेता। कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवती से ठगी की जाने की बात सामने आई है। पीड़ित युवती ने डीसीपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। जवाहर नगर निवासी उर्मिला शर्मा ने बताया कि उसकी मुलाकात नगर निगम मुख्यालय भवन स्थित अम्मा कैंटीन की संचालिका रुचि गुप्ता और उसके कथित सपा नेता पति पवन गुप्ता से हुई थी। कुछ दिन बाद ही रुचि गुप्ता और उसके कथित सपा नेता पति पवन गुप्ता ने उसको रेलवे में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। नौकरी दिलवाने के बदले आरोपी रुचि गुप्ता और उसके पति पवन गुप्ता ने कुल 1.5 लाख रुपए की मांग की, जिस पर पीड़िता ने 30,000 रुपए नकद रुचि गुप्ता और उसके पति पवन गुप्ता को दे दिए। आरोपी पवन गुप्ता और पत्नी रुचि ने विश्वास में लेने को युवती को शाद खान नाम के अधेड़ व्यक्ति से ये कहकर अपनी कैंटीन में मिलवाया कि वही रेलवे में नौकरी दिलवाएंगे। शाद और पवन आदि ने पीड़िता को बताया कि उनको परीक्षा से पूर्व लखनऊ के गुप्त स्थान पर ठहराकर रेलवे का पेपर आउट करवा के पहले ही हल करवा के दे दिया जाएगा। उसके बाद शाद और पवन ने यह भी कहा कि वो बाद में अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पेपर में अच्छे नंबर भी दिलवाए जाएंगे। महीनों बीत जाने के बाद भी आरोपियों ने पीड़िता से नौकरी के संबंध में कोई बात नहीं की और बार बार पूछे जाने पर टरकाया जाने लगा, तो पीड़िता ने अपने रुपए वापस मांगे, जिस पर पवन गुप्ता ने पीड़िता के साथ अभद्र भाषा में बात की और खुद को सपा नेता बताते हुए अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। पीड़िता का आरोप है कि खुद को सपा का नेता बताने वाला पवन गुप्ता ने धमकी दी है कि अगर दोबारा पैसा वापस मांगा तो तुमको कई मुकदमों में फंसा दूंगा। नौकरी के नाम पर हमको फंसाया गया है कि सरकारी नौकरी के नाम पर हमसे पैसे लिए गए थे। नौकरी ना लगने पर मैंने उनसे विरोध किया, अपने पैसे वापसी की मांग की, तो उन्होंने कहा कि कौन से पैसे, कोई पैसे नहीं आपको दिए। इसके द्वारा कि हमारे द्वारा बहुत से ऐसे आशाएं लोग हैं जो उनके माध्यम से फंसे हुए हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। लेकिन हम गरीब होने के बावजूद हम सर से डीसीपी सर से पास आए अपनी दरख्वास्त लेकर। लेकिन हम यही चाहेंगे कि इस विषय पे जांच की जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितना पैसा आपसे ले चुके हैं? 1 लाख की बात की गई थी, जिसमें से हमने 30,000 उनको नकद दिए हैं। वो वापस नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं। कितना समय हो गया आपको? 1.5 साल हो रहे हैं, जिसमें से 1 साल हुए मुझे पैसा दिए हुए, उनसे मिले हुए हमें 1.5 साल हो गए हैं। कौन है ये? ये रुचि गुप्ता एंड पवन गुप्ता, ये नगर निगम में कैंटीन चलाते हैं। तो आपने जब पैसा मांगा तो आपसे किस तरीके की बातचीत की गई? हमने पैसा मांगा, उन्होंने कहा कौन सा पैसा, कोई पैसा नहीं दिया है तुमने, और तुमने अगर आगे इंक्वायरी की तो तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा लिखवा देंगे। वो हैं सपा नेता और ये पार्षदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कहाँ से लड़े? कहाँ से? ये नवाबगंज से लड़ चुके हैं। और कुछ बताया अपने अभद्रता भी की? वो कह रहे थे कि मैं नेता के साथ ही रहता हूँ, मैं नेता ही हूँ, तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगी, ऐसे वो धमकियाँ दे रहे थे। और वो सभा पार्षद भी रह चुके हैं या चुनाव लड़ चुके हैं, मैंने सुना है, लेकिन वो इन्हीं सबकी धमकियाँ हमको बहुत दे रहे हैं।